सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। आज मैं आप लोगों से बातें करूँगा जुबली कुमार की। जी, जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर न लगे। राजेंद्र कुमार, जिन्हें लोग जुबली कुमार के नाम से पुकारते थे, जुबली कुमार के नाम से जानते थे, और उसके पीछे वजह ये थी कि उनकी ज़्यादातर फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई, यानी कि थिएटर्स में, सिनेमा घरों में उनकी तकरीबन हर फिल्म ने 25 हफ्ते पूरे किए और उसी मुनासबत से उनका नाम जुबली कुमार पड़ गया। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका। राजेंद्र कुमार जी ने अपने फिल्मी कैरियर के दौरान बेहतरीन से बेहतरीन हीरोइनों के साथ, बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया और यूं कह लीजिए कि उनकी फिल्मों में जो गाने होते थे वो तो कमाल के होते थे। यहाँ से सफर ये शुरू हो रहा है, नए एक जमाने की वो इब्तिदा है। जब वो शेरवानी पहनकर चूड़ीदार पाजामे के साथ नजर आते थे, उनके बोलने का लहजा, वो तहजीब, वो महज़्ज़ब, वो शाइस्ता अंदाज लोगों को बिल्कुल अपनी तरफ खींच लेता था। जरा जाग तुझे इश्क जगाए, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे। लोग पर्दे पे उन्हें देखकर ही दीवाने हो जाते थे और जब वो गानों को अदा करते थे तो उन गानों में ऐसी लताफत होती थी, उनकी अदायगी में इतनी शाइस्तगी और इतनी खूबसूरती होती थी कि लोग बेसाख्ता पागल होने लगते थे और यही वजह थी कि उनकी फिल्में बहुत कामयाब हुई। याद में तेरी जाग जाग के हम, मेरे महबूब तुझे। लेकिन राजेंद्र कुमार साहब की कामयाबी में जो एक बहुत बड़ा रोल अदा किया जिस चीज ने, वो थे उन फिल्मों के गाने, और उन गानों को गाया था रफ़ी साहब ने। और वो दौर था कि जब राजेंद्र कुमार साहब पे रफ़ी साहब की आवाज इतनी ज्यादा मैच करती थी कि मानो ये वही गा रहे हैं। कम सिन हो, नाजा हो, नाजुक हो, भोली हो। और राजेंद्र कुमार साहब ने रफ़ी साहब की आवाज में न जाने कैसे कैसे बेशुमार नगमे गाए और सारे के सारे हिट नगमे गाए। मुझको अपने गले लगा लो, है मेरे हमराही। 1968 में जब साथी आई तो साथी में वक्त ने एक करवट ली। राजेंद्र कुमार साहब ने नौशाद साहब से राब्ता किया और कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि साथी के गानों को बजाय रफ़ी साहब के मुकेश जी से गवाया जाए। नौशाद साहब बड़े हैरान हुए कि अभी 1 साल पहले की तो बात है कि जब राजेंद्र कुमार साहब ने ये जिद बांध ली थी कि उस गाने को रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया जाएगा जिसे मैंने तलत की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था। फिर इस 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि राजेंद्र कुमार साहब चाहते हैं कि मुकेश जी की आवाज़ में सारे गाने रिकॉर्ड करवाए जाएं। बहरहाल पहले तो उन्होंने कन्विंस करना चाहा कि देखिए, आपके ऊपर रफ़ी साहब की आवाज़ जिस तरह से सूट करती है, मैच करती है, वो शायद मुकेश जी की जो है वो आवाज़ ना करे, और मैंने जिस तरह की धुनें सोच रखी हैं उसमें रफ़ी साहब की आवाज़ ही ज़्यादा मैच करेगी। लेकिन राजेंद्र कुमार जी ने कहा कि नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि इस फिल्म में आप मुकेश जी को यूज़ करें। और शाह साहब तो महान संगीतकार थे और उनके लिए क्या फ़र्क पड़ता था कि प्लेबैक सिंगिंग में वो रफ़ी साहब को ले रहे हैं या मुकेश जी को ले रहे हैं, क्योंकि उनकी कंपोजिशन का अपना ही एक रंग था, अपना ही एक जादू था। तो नतीजा ये हुआ कि फिर उन गानों को, साथी के गानों को फिर मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। गाने बड़े हिट हुए, बड़े पॉपुलर हुए। लेकिन ये जो चेंज था, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई कि राजेंद्र कुमार साहब जबकि रफ़ी साहब के गाने अदा करते थे और हमेशा से नौशाद साहब रफ़ी साहब को रिकॉर्ड करते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि जिस फिल्म में नौशाद साहब भी हैं और राजेंद्र कुमार जी भी हैं, तो वहाँ मुकेश जी को कैसे लिया गया। एक मौके पे नौशाद साहब ने कहा कि इसके पीछे कोई ख़ास वजह नहीं है, ये प्रोड्यूसर की मांग थी कि इस बार फिल्म में मुकेश जी को इस्तेमाल किया जाए।
हालांकि फिल्म साथी में मुकेश जी और नौशाद साहब का साथ तकरीबन 20 बरसों के बाद हो रहा था, और ये जो मुलाकात थी, ये जो मेल था, बड़ा ही हसीन था, गरचे एक बहुत ही तवील अरसा बीत चुका था। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, मेरी तस्वीर वफा, आईना हूँ मैं तेरा, जो चला गया उसे भूल जा। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, वही नजरों में जानी तमन्ना। इस बात के बारे में कि प्रोड्यूसर ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मुकेश जी का रिकॉर्ड करवाया जाए, लेकिन बाद वहाँ पे कुछ अंदर की जो खबर मिली उससे ये पता चला कि ये राजेंद्र कुमार साहब का मुतालबा था, और राजेंद्र कुमार साहब के मुतालबे पे ही मुकेश जी की आवाज़ को फिल्म साथी में इस्तेमाल किया गया। तो ये है वो कहानी कि दर हकीकत हालांकि हमारे पास ऐसी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कभी ऐसा हुआ कि रफ़ी साहब से या राजेंद्र कुमार साहब से किसी तरह का कोई मतभेद हुआ या किसी तरह की कोई बात हुई कि जिसकी वजह से राजेंद्र कुमार ने यह कदम उठाया। कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि साथी फिल्म के गानों को मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाने के पीछे नौशाद साहब का कोई हाथ नहीं था, और न ही फिल्म के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का हाथ था, बल्कि ये फैसला राजेंद्र कुमार जी का था। लेकिन वक्त ने साबित किया कि राजेंद्र कुमार जी का ये फैसला या उनकी ये डिमांड, उनका ये मुतालबा भी सही रहा, क्योंकि गाने तो सारे हिट हुए। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया, और मैंने महज आपको ये बताने की कोशिश किया कि जब भी इस तरह की तब्दीलियाँ हुई हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसके पीछे सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर हो या सिर्फ हीरो हो। कभी कभी हालात भी लोगों को ऐसी तरफ ले जाते हैं कि जहां उन्हें कुछ अलग से फैसले करने पड़ते हैं या अलग से अमल करना पड़ता है। आपने देखा कि इन गानों में लगता ही नहीं कि पर्दे पे राजेंद्र कुमार के बजाय ये आवाज़ रफ़ी साहब की है। रफ़ी साहब का यही ख़ास अंदाज़ था कि जब वो किसी अदाकार की आवाज़ में अपनी आवाज़ देते थे तो ऐसा लगता था कि मानो ये आवाज़ उसी अदाकार की है। राजेंद्र कुमार जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, और ये वो गाने हैं रफ़ी साहब के कि जिसने राजेंद्र कुमार जी के कैरियर को एक बहुत बड़ा सहारा दिया और बहुत बुलंदी तक पहुंचाया। लेकिन समय का पहिया भी बहुत अजीब अंदाज में घूमता है। 1967 की बात मुझे याद आ रही है कि जब फिल्म पालकी में नौशाद साहब के संगीत में रफ़ी साहब का एक बड़ा ही खूबसूरत गाना था, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, और इस गाने को पहले तलत महमूद साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। जब राजेंद्र जी ने इस गाने को सुना तो उन्होंने नौशाद साहब से कहा कि मैं चाहता हूं कि इस गाने को रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मैं इस गीत को अदा करना चाहता हूँ, इस गीत पे परफॉर्म करना चाहता हूँ, इस पे तलत साहब की आवाज़ मेरे साथ मैच नहीं करेगी। वो एक अलग कहानी है जो मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की मोहब्बतें हमें बराबर मिल रही हैं, और हमारे हर पोस्ट को आप लोग इतनी मोहब्बतों के साथ लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोने में लगी हुई उस घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की खबर आपके मोबाइल, लैपटॉप या आपके टैबलेट पे चली जाए। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ आदाब, सलाम, नमस्कार।